सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा डिफरेंट डायमेंशंस एक्सप्लोर करते रहते हैं और यूजुअली हम ये चेंज चाहते हैं ताकि हमारी लाइफ स्टेगनेंट ना हो। आज के हमारी गेस्ट एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने करियर का स्टार्ट तो पीटीवी की अनाउंसर एंड न्यूज़ कास्टर से शुरू किया, बट देन शी मूव्ड ऑन इनटू एक्टिंग और आज हर लीडिंग चैनल के लीडिंग ड्रामे में वो लीडिंग मदर का कैरेक्टर कर रही हैं। इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आसिम? बिल्कुल ठीक ठाक। लुकिंग वेरी हैंडसम। थैंक यू। बाकी बातें बैठ के? हाँ जी, ऑफ कोर्स। जी शर्मीन, आपके शॉर्ट बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू आसिम, लेकिन ये मैंने थोड़े अरसे पहले करा लिए थे, अगर आपने नोट अच्छा। नहीं किया तो आई एम सरप्राइज्ड क्योंकि आपके बराबर ही बैठी हुई होती हाँ, हूँ। पर मेरे ख्याल में उस वक्त आप एक्सटेंशंस में आई थी। अच्छा जी। अच्छा, सारी सीक्रेट्स ना दे दें प्लीज। Okay. मूविंग ऑन टू आवर गेस्ट टुनाइट। आसिम, कहते हैं ना कि for every daughter her mother is a true inspiration एंड अ रोल मॉडल। and a role model, absolutely। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आई बिलीव इज सेइंग के जीते जागते एग्जांपल्स हैं, राइट? ऑफ कोर्स। और एक्टिंग ना कि सिर्फ उनकी जीन्स में है, ब्यूटी, टैलेंट, एक्टिंग, मॉडलिंग, मतलब कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें इन लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ मैं ये ऐड ज़रूर करना चाहूँगी, जो हमारी फर्स्ट गेस्ट हैं आज की, वो अपनी बेटी के लिए तो इंस्पिरेशन होंगी, बट मेरे लिए भी शी इज़ ऑलवेज बिन एन इंस्पिरेशन बिकॉज शी एंड वुमेन लाइक हर हैव टॉट अस के आप किसी भी एज पे कोई भी काम अपना शुरू कर सकते हैं जिससे आपको लगन है, आप हर स्टेज पे अपनी लाइफ के इवॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, बिकॉज यही मैं ओपनिंग में ये जो कह रहा था कि एट एनी एज आप अपना करियर चेंज कर सकते हैं अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर इंथुजियाज्म है और आपके अंदर टैलेंट है। सो शी स्विच्ड हर फ्रॉम न्यूज़ कास्टिंग टू एक्टिंग, और आज हम देख रहे हैं कि हर चैनल पे वो एक लीडिंग मदर का कैरेक्टर कर रही होती और है। अपने काम के साथ साथ उन्होंने ऑब्वियसली हर एक पाकिस्तानी और हर एक औरत की तरह अपना घर भी संभाला माशाल्लाह से, शादी के बाद बच्चों की परवरिश और साथ साथ काम। तो शी इज़ इन एवरी मल्टी-टैलेंटेड, ऑफ कोर्स, एंड एवरी सेंस ऑफ द वर्ड कंप्लीट पैकेज। ऑफ कोर्स। जहाँ पर मदर की इतनी तारीफें हो रही हैं तो हाउ कैन वी फॉरगेट द वेरी टैलेंटेड डॉटर एंड द सुपर गॉर्जियस, आई Of वुड लाइक टू course. ऐड, शी इज़ स्टनिंग। So let's invite the mother-daughter duo, the very talented Sabah Faisal and the very gorgeous Sadia Faisal. सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। भाई सबसे पहले तो सबा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने कर दिया है ना रकीब से में। भाई व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस। मतलब एक चीज़ जो आपने साबित की है कि नंबर ऑफ सीन्स तो मैटर ही नहीं करते। कितना आपका स्क्रीन प्रेजेंस कम थी, मगर आप देखिए कि आखिरी एपिसोड तक हम लोग वेट कर रहे थे कि कब आज का भाभी आ रही हैं। जब आज का आती थी ना तो वो जो हार्ट बीट होती है ना वो बस ऐसे ऐसे हो जाती थी। मुझे बहुत अच्छा मैंने लगा। हमेशा जब भी आपको स्क्रीन पे देखा है, आप ज़रा याद कर में काफ़ी मुश्किल डायलॉग्स थे, लेकिन आप भी थी उसमें। जी जी बिल्कुल। तो आपका फ्लो इज़ अमेजिंग। आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि क्या आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आप लर्न कर लेती हैं डायलॉग्स क्या? क्योंकि वो तो डायलॉग्स भी बहुत मुश्किल थे। एक्चुअली खलीलुर रहमान कमर का जो स्क्रिप्ट होता है वो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत हमारे नए आर्टिस्टों ने खलीलुर रहमान कमर का स्क्रिप्ट किया है, आयजा ने किया है, सना जावेद ने किया है, और उसके लिए मेमोरी भी अच्छी होना ज़रूरी है और उनकी लैंग्वेज को और उनके ने के है क्या को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं उनके काफ़ी स्क्रिप्ट कर चुकी हूँ, तो मैं उनकी लैंग्वेज में कोई और भी स्क्रिप्ट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है इसमें ये लाइन सही नहीं है, इसको इस तरह से करना चाहिए। तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है फिर मुश्किल नहीं लगता, वो आसान हो जाता है। और सादिया, आपकी जो ट्रांजिशन थी फ्रॉम अ फैशन मॉडल टू एक्टिंग,
और अभी तो माशाल्लाह शी इज रिसेंटली डन अ फिल्म आल्सो। जी तो वो ये ट्रांजिशन कैसी लगी आपको? ट्रांजिशन तो ऑब्वियसली एक्टिंग में बहुत मार्जिन होता है, बहुत सीखते हो आप, और मैंने प्लेस किए भी हैं। फैशन जो है मैं हमेशा से करती आई हूँ, अभी भी कर रही हूँ, और फैशन में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। बट एक्टिंग में वेरिएशन बहुत है, तो एक्टिंग इज इंटायरली अ डिफरेंट थिंग। Yes. बट अब जो मैंने फिल्म की है तो फिल्म के बाद तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिल्म Larger than life एक आर्टिस्ट का तो मैं कहती हूँ फिल्म last का जो तो- एक होता है कि वो बड़ी लेकिन स्क्रीन। सादिया जो एक्टिंग में आई तो इज इट बिकॉज यू वर इंस्पायर्ड बाय योर मदर या फिर एक्टिंग का खुद से भी शौक था? नहीं, मुझे खुद भी शौक था, एंड ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो अम्मी है। हाँ। और मुझसे जो भी पूछते हैं मैं कहती हूँ कि इंस्पिरेशन तो अम्मा है। और हमने एक ड्रामा भी इकट्ठे किया था, अच्छा। तो मुझे डांट भी बहुत पिटती थी। और मुझे किसी एक दो ऐसे हुए, मुझे ऑफर्स हुए ना ड्रामास, तो मैंने कहा अगर उसमें ज़बा फैसल होंगी मैं नहीं करूँगी। हाँ तो वो ऐसा हुआ कि मुझे उन्होंने कट कर दिया, उन्होंने कहा कि ये डालिया चाहिए, तो ये कहती है कि मैंने आपको कट करवा दिया था। मैंने कहा, हाँ भाई, तो करवा सीन में भी डांट पिटना शुरू हो जाती थी कि नहीं, ऐसे नहीं मतलब ऐसे करो? डांटती, जाहिर है मैंने सीखा बहुत था, और लेकिन एक मुझे थोड़ी नर्वसनेस होती है, वो मुझे अम्मी से होती है। और मेरे वो भाई, हमेशा होता है अभी family के हाँ। साथ। अच्छा मेरे भाइयों को नहीं होती, उन्होंने भी अच्छा, किया है। मेरे okay. भाई दे आर वेल ओके विद Okay. अम्मा। भाई आपका जो अभी रिसेंट शूट था HSY का, व्हाट अ फैबुलस शूट इट वाज, यू नो। पूरी आप लोगों ने वो जो वार्डरोब और मेकअप और लुक जो बनाई हुई थी, यू नो। अभी मैंने जब शेरू के साथ पहली सी मोहब्बत किया तो बहुत मज़ा आया, और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी शेरू की कि उसे सीखने का शौक था, बहुत सीखा उसने। और जाहिर है हम लोग सीनियर थे तो मैंने हेल्प भी की, और हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई, बड़ा मज़ा आया। तो तभी मुझे शेरू ने कहा कि आपकी फैमिली के साथ मैं एक शूट करूँगा। मैंने कहा व्हाई नॉट। फिर हम सब ने शूट करवाया और बहुत मज़ा आया। रॉयल साहब, हाँ ऑफ कोर्स वेरी रॉयल। और एंड वी हैड सो मच फन शूटिंग फॉर इट। अच्छा। बहुत मज़ा आया, और कपड़े बहुत प्यारे थे, वीडियो बहुत अच्छी बनी। सबसे बड़ी बात कितने प्यारे थे। छोटा भी था, मेरा बेटा भी सादिया था। का बेटा नायल था। सबसे बिल्कुल। क्यूट तो वो लग रहा था, एंड इट वेंट वायरल ऑन हाँ सोशल बहुत उसकी पिक्चर्स हम लोग देख रहे थे उसमें। लेकिन सादिया शुरू से आपने मॉडल पे ज़्यादा एम्फेसिस रखा है, एक्टिंग हालांकि इतनी अच्छी है लेकिन थोड़ा हल्का हाथ। इज इट बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट कि नहीं कर पाती हो, या फिर मॉडलिंग का ज़्यादा शौक है? नहीं, टाइम का है सबसे बड़ा फैक्टर। हाँ। और मैं वैसे ही लाहौर रहती हूँ, हाँ। तो कराची में मुझे क्योंकि ड्रामा की जो रिकॉर्डिंग हाँ, होती है वो ज़्यादा- बहुत टाइम टेकिंग बहुत होती है। टाइम time कंज्यूमिंग। और मेरा बच्चा भी है, उसने स्कूल भी जाना है, मैंने घर को भी फैशन का ये देखना होता है है। ना सादिया कि फैशन तो ऐसे होता एक है, shoot बस किया और हमारे रिहर्सल को की गए। और शूट की। ऐसे, हाँ जी, हाँ, बस इधर तो ऐसे। लाइट हो रही है, डायलॉग्स और और सीन। महीनों लग जाते हैं, महीनों लग 8-8 जाते हैं। महीने एक सुबह project 10 से को। रात 10 या बजे तो तक फिर की आप shift। कुछ और ना करो, सिर्फ एक्टिंग करो। जैसे मैं कुछ और जैसे लेकिन आपने कैसे मैनेज किया, यू नो? भाई सबसे पहले बताएं, जो आप पीटीवी के अनाउंसर थी, उसके बाद आपने ट्रांजिशन किया एज न्यूज़ कास्टर, और उसके बाद कल मैं एक तुम लोगों का क्लिप देख रहा था जिसमें तुम बड़ी पार्टी बन के ना कि अब हम आपको खबरें सुना रहे हैं पता नहीं किसकी, और एकदम आपका क्लिप आ जाता है। हाँ, मैंने पीटीवी के लिए बहुत किया है। मैंने अच्छा। शुरू में किया, मुझे याद है तब मुझे पहला चेक मिला था पीटीवी से। अच्छा। और 1500 का, तो मैं बहुत खुश थी। और मैंने वो किया था खवातीन टाइम की हाँ, अनाउंसमेंट बिल्कुल। मैं करती थी। ये अनाउंसमेंट और- कर रही थी और आप और खबरें मैं पढ़ रही उसमें थी। जी, खबरें पढ़ मैंने अनाउंसमेंट किया, लेकिन वो बहुत अच्छा टाइम था, और स्टार्ट था, and हाँ, बहुत। बहुत बहुत मजा आया था। वो मुनीज़ा हाशमी का टाइम था, तो बहुत तो मजा आया। आपकी तो बहुत यादें होंगी ना पीटीवी के साथ, क्योंकि ओफ, मैं तो क्या बताऊं आसिम, मैं तो जब पीटीवी जाती हूँ, कराची पीटीवी भी आती हूँ, तो इसकी एक जो खुशबू है ना, ये आज भी वही है बिल्कुल। जो इतने सालों पहले थी। तो मैंने ज़ाहिर अनाउंसर के तौर पर ज्वाइन किया था मैंने 81 में टीवी, माशाल्लाह। और फिर बेस्ट टाइम था वैसे, बेस्ट बेस्ट टाइम। टाइम। फिर 85 में मेरी शादी हो गई, उसके बाद फिर ज़ाहिर टाइम इतना नहीं दे सकती थी, फिर मैं न्यूज़ में आ गई। फिर न्यूज़ के बाद मैंने न्यूज़ रिपोर्टिंग भी की, फिर मैंने कंपेयरिंग की, फिर नाइट टाइम ट्रांसमिशन होती थी 3-3 घंटे की लाइव, हाँ जी। जिसमें 3 घंटे आप ही ने बातें करनी शो है। लेकर चलना, हाँ। तो वो मैंने 2 साल तो वो की मैंने। उसके बाद जब फिर एक्टिंग में आई तो फिर किसी और चीज़ की चाहत नहीं एक्चुअली रही। तो फिर ऐसा बहुत आपने कैरेक्टर सफाया जीते हैं किया। आप। चलिए इस बात पे हम अपनी पहली ब्रेक लेते हैं। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद द सुपर टैलेंटेड सबा फैसल एंड द वेरी गॉर्जियस सादिया फैसल। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां।
जितना भी मैंने काम किया और जितना कंफर्टेबल काम किया, जितना स्क्रीन पर लोग मुझे पसंद करते हैं मेरे काम की नौइयत को, तो उसका मुझे लगता है बहुत क्रेडिट फैसल को जाता है, मेरे हस्बैंड को। अम्मा हैज 1.4 Million मिलियन नहीं, अब तो 1.6 होना। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। Welcome back after the break or in conversation with two divas. Divas. How do you guys like that? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है या मैं आई एम इचिंग टू आस्क अच्छा जी, बोले आप बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, यूजुअली हमारी सोसाइटी में ये होता है कि जब लड़की की शादी होती है ना, तो उसके बाद करियर, जो बहुत करियर ओरिएंटेड भी होती हैं, दे काइंड ऑफ गिव अप। तो आपने ऐसा नहीं होने दिया, आप लगी रही, चाहे थोड़ा टाइम था तो थोड़ा काम किया, बट यू केप्ट इट ऑन। एक्चुअली जो आपका पार्टनर होता है ना, उस पर डिपेंड करता है बहुत। तो जब मैं टीवी पर गई थी तब मेरे मंगेतर थे जो मेरे अब हस्बैंड हैं, तब भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे मामू ने, जो मेरे ससुर थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। तो मेरे ख्याल में अगर फैमिली इनकरेज करने वाली हो, सपोर्टिव हो, तो मुश्किल नहीं होता। तो मैं अब तक जितना भी मैंने काम किया और जितना कंफर्टेबल काम किया, जितना स्क्रीन पर लोग मुझे पसंद करते हैं मेरे काम की नौइयत को, तो उसका मुझे लगता है बहुत क्रेडिट फैसल को जाता है, मेरे हस्बैंड को। अच्छा, कि of वो course, हमेशा से उन्होंने कंफर्टेबल रखा। बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, और माशाल्लाह। अप्रिशिएट बहुत करते हैं। हाँ, और अब आपके हस्बैंड वो भी सपोर्टिव हैं? वो भी बहुत सपोर्टिव चलिए, ये है कितनी अच्छी बात जी। है। हाउ फॉर्चुनेट फॉर बोथ ऑफ यू कि माशाल्लाह माशाल्लाह फैसल से तो बहुत गाइड करता है। हाँ जी, वो अच्छा। मुझे मेरे हस्बैंड तो मुझे वो भी बताते फैसल है हैं ना? अच्छा, वो भी फैसल कितनी कंफ्यूजन हो रही अब थी वो भी मुझे। फैसल और husband भी फैसल। मेरा सरनेम चेंज नहीं हुआ। चेंज ही नहीं हुआ। कितनी अच्छी बात है। लेकिन वो भी बहुत बहुत सपोर्टिव, वो मुझे बताते हैं कि अच्छा ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना वंडरफुल। करो। तो ही इज वेरी बच्चों में हेल्प किया कि- बच्चे पालने में? नहीं, मैं सच्ची बात करूंगी इस पर। बच्चे मैंने खुद पाले हैं। अच्छा। फैसी को बहुत मुश्किल काम लगता था। अच्छा। फैसी कहते थे बच्चा रोता हुआ बस मैं अच्छा, मैं नहीं देख सकता। तो बच्चों को पालने में, ये मानेंगे वैसे फैसी भी कि बच्चों को पालने में फैसी ने इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं की। वो तो मैं आज तक ताना देती हूँ। मेरा अरसलान होने वाला था, सुबह मैंने इन्हें बताया कि आज मुझे हॉस्पिटल जाना अच्छा। है। ये पहली दफ़ा बता रही हूँ वैसे कि मैंने हॉस्पिटल जाना है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम हॉस्पिटल जा रही हो, तो मैंने कहा आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। तो वो जब अरसलान हो चुका, लोग मेहमान आके जा चुके, देख वो मेहमानों के भी बाद में आए, तो मैं इतनी दुखी होती। मैंने कहा फैसी आपने मेरे साथ क्या किया, आप किधर थे? कहते हैं वो नीलाम घर के पासेस थे मेरे पास, मैं नीलाम घर देखने चला गया। ओह माय गॉड। तो कोई आजकल की लड़की होती ना, आज तक अम्मी उनको आजकल की लड़की होती ना, तो वो हंगामे मच जाते। हंगामे। लेकिन मैं आज भी एक थोड़ा सॉफ्ट सा उनको ताना दे देती हूँ कि आपने ये किया था मेरे साथ। हाँ, पर कहते देखिए तो भूलती पेशेंस नहीं है, हूँ। हाँ, मैं कहा नहीं, पेशेंस की वजह से देखिए आज माशाल्लाह आप हर जगह पर छाई हुई हैं। माशाल्लाह एक परसेवरेंस और पेशेंस एंड जो नॉट होते ओनली हैं। दैट, वही ना कि मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज एंड गिव एंड टेक। अगर आपको आपके हस्बैंड से सपोर्ट मिली तो आपने भी बहुत ज़्यादा अब देखें ये जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उसमें। आप कह दें कि जी मैं बहुत ख्याल करती हूँ, दूसरे बहुत सपोर्टिव हैं, आपको कहीं ना कहीं गिव अप करना पड़ता है और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर इस रिलेशन में इस हद तक भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए ना, तो वो एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी उसे आप कह सकते हैं। वाओ, व्हाट गोल्डन वर्ड्स। और यही मुझे अम्मी ने सिखाया। हाँ, मैरिज जो इज कि ऑल अबाउट आपने- कॉम्प्रोमाइजेस। हाँ, तो यही आपने अपनी मैंने जिंदगी में कहा इम्प्लाई आपको किया हुआ है। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, सब कुछ नहीं मिलता। बहुत चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें ना चाहते हुए आपको दूसरे की अपनानी पड़ती हैं। तो ज़िंदगी की गाड़ी जो है ना चलती स्मूथ है, चलती है। सही मेरा तो बात दिल करता है है। बस सब आप बोलती रहें और मैं बस सुनता रहूं ना। इसी She speaks तरीके so, से अपने हाँ। ड्रामा में भी जब बोलती है ना, इतने फ्लो में एक्सप्रेशंस के साथ के इंसान जो है, Of जस्ट यू नो course. पीपल आर कैप्टिवेटेड। क्योंकि ये एक पीटीवी की ट्रेनिंग भी है सबा, जो बहुत काम आती है, क्योंकि आजकल के ये जो यंगस्टर्स हैं इनको तो वो ट्रेनिंग नहीं मिली हुई। सही बात है, नहीं मिली अल्फाज वाकई। का जो जोड़ तोड़ है वो हमें पीटीवी ने सिखाया। बिल्कुल। जुमले को कहाँ ख़त्म करना है, हाँ। जुमले को कंटिन्यू करना है, नहीं करना।
तो ये चीजें सादिया लेकिन मुझसे अम्मी बहुत हमारी करेक्शन करती हैं घर में especially भी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में भी होता है? Normal ओह। conversation। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप लाहौर में रहती थी, लाहौर से हैं, तो फिर कराची आपकी रहायश कैसे हुई? आप काम की वजह से यहाँ पे मूव हुई या फिर? हाँ, एक्चुअली लाहौर में ड्रामा शुरू में तो बन रहे थे प्लेस, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब इधर शिफ्ट हो गए। हमारे ऑलमोस्ट आर्टिस्ट आप जितने भी देखते हैं इधर बड़ा माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो बस आई तो बस फिर यहीं की हो गई। कोई 18 साल पहले मैं यहाँ आई थी। अच्छा। तो अब मैं लाहौर जाती हूँ मेहमानों की तरह, जब कोई 4-6 दिन की छुट्टी हो, ईद की छुट्टियाँ हो, तब जाती हूँ। ज़्यादा टाइम मेरा कराची में गुजरता दिल है। लग गया कराची में मेरा आपका? दिल लग गया वाह, बहुत। how wonderful। अच्छा, दिल लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। मुझे मेरे बेटा भी कल कह रहा था कि अम्मा मैं आपको नाश्ता बना दूं। मैंने कहा नहीं, मैं अपने लिए जब इधर कराची में नाश्ता बनाती हूँ सुबह उठकर, तो मैं बड़ा अच्छा फील करती हूँ। मैं अपने लिए, ये आप अपनी आसानियाँ जो अपने लिए आसानियाँ होती हैं ना, उसमें अगर खुशी तलाश कर लें तो आपको काम बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर मैं यही समझूं बोझ है, उधर मेरे पास खानसामा है, नौकर है, मैं इधर क्यों खुद करूं, तो मुझे बोझ लगेगा। बिल्कुल। तो मैं बड़ा खुशी खुशी अपने काम करती हूँ। और बड़ी सारे। पॉजिटिव एनर्जी और एक आपकी वाइब्स आती हैं उसके बाद। बिल्कुल। अच्छा, सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि आप दोनों बहुत एक्टिव हैं। जी अम्मी ज्यादा एक्टिव है हाँ, ओह अच्छा, अम्मी बीट कर माशाल्लाह। और देती हैं? अम्मा हैज 1.4 Million मिलियन नहीं, अब तो 1.6 होने अच्छा ये कब मैंने 1.4 देखे थे। 1.5 तो कब से nice। चल रहा हाँ, है। कब से चल अब रही है? 1.6 होने वाले हैं। Very nice। सारे तो बीट किया हुआ है अम्मा ने, मैं है ना? कल जाहिद मैं अहमद मुझे का beat किया। सोशल मीडिया देख रही थी, उसके शायद 1.4 हैं या 5। अच्छा, अच्छा। मेरे ज्यादा हैं। मेरे तो 76 के हैं अभी सिर्फ। तो शौक है या आपको लगता है कि काम की मजबूरी है? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये भी कराची रहने की वजह है। मैं जब लाहौर जाती हूँ तो बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता। नहीं मिलता। ना ख्याल आता। यहाँ मैं अकेली होती हूँ तो मुझे फिर सोशल मीडिया को टाइम देना लोग प्यार बहुत करते हैं अम्मी से, बहुत प्यार करते हैं कि मतलब बस आप देखें कि अम्मी की हर पिक्चर पे इतने अच्छे कमेंट्स, इतनी अच्छी शायद इसीलिए मैं कर भी दुआ, रही हूँ ना। बिल्कुल हाँ, के आपको comments बहुत बहुत पॉजिटिव अच्छे रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। अप्रिसिएशन जहाँ मिलती है तो दिल इंसान का बड़ा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, हमारा ये जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इसमें हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं और वहाँ से कुछ पिक्चर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। बिल्कुल। ठीक है जी? खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, ये पता है कब की है सबा फैसल? 15 साल की होंगी ये, तब की है जब मूनलाइट के कपड़ा जो है बड़ा इन था। बेबी। तो ये तब की है। ज्वेलरी का तब से शौक था, कपड़े पहनने का डिफरेंट डिफरेंट। तो ये तब की पिक्चर है। how sweet। ये भी आपने लगाई भी ये लगाई भी है। हाय, ओह ये तो बहुत प्यारी। ये मेरी अम्मी है। अच्छा। ये उनकी शादी की है ओके। और ये मेरी शादी की है, बारात अच्छा। की। हाँ, लग देखिए रही है ना कितना- अपनी अम्मी की कितनी तरह। हंसी, हाँ, और कितना हसीन लाइट picture। मेकअप था। हाँ, ब्यूटीफुल वाकई। तो 85। और अम्मी का ये The वाला best सेट years। मैंने पहना था, बेस्ट ईयर। है ना अम्मा? हाँ, सिर्फ पहना था, यही मैंने सेट पूछा था। सादिया जबरदस्ती को ले नहीं दिया। लिया? अच्छा, नहीं मेरे पास है। अच्छा ले लिया। अच्छा। अम्मी हॉट एंड ये स्पाइसी। हॉट एंड स्पाइसी का देखें, मैं बहुत जब funny था ना। शूट से जब घर जाती हूँ ना, तो मैं अपने ऑयलिंग करती हूँ अच्छा, और प्याज का पानी लगाती हूँ। अच्छा। नहीं, 2 दिन बाद 3 दिन। ओके। तो मैंने स्टीम देनी थी, तो स्टीम के बाद मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कि मेरी कैप गुम हो गई थी। हाँ। तो मैं जिसमें खाना आया था हॉट एंड स्पाइसी का शॉपर बैग, वही मैंने ऊपर लपेट and लिया। spicy वाली तो ये स्टीम जी दिलाई जा रही है बालों को। हाँ। चले जी नेक्स्ट। आशी, मैंने कितनी दफा मना किया ये नहीं लॉकडाउन निकलना के बाहर, दिनों में। नहीं निकलना। इसको समझ याद पता है, नहीं ये क्यों नहीं डांस आती भी- गाड़ी निकालो, खुद से मत पूछा करो। अरे आप आगे बैठी हुई ना, साइड पे कर ले चेयर। साइड पे कर ले चेयर, मैंने गाड़ी निकाल। कभी ना सुनेंगे बच्चे। अच्छा, उसने कुर्सी कहा- डाल के बैठी हुई हाँ, है। कि नहीं अच्छा। निकलना। उसने हाँ। कहा अम्मा कुर्सी तो हटाए मैंने। अभी मैंने हटा ली थी। वीडियो भी मैंने वेरी नाइस। अम्मा स्ट्रिक्ट अम्मा थी? अम्मी स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन अम्मी बहुत प्रिंसिपल्स वाली हैं। हाँ, डिसिप्लिन्ड ना। Disciplined। हाँ, लगता है। स्ट्रिक्ट नहीं है। चलिए जी, सादिया Loving के है। अब देखते हैं हम। सादिया के तो ब्यूटी शॉट्स होंगे सारे के सारे। ओह माय गॉड। यार ये ईद की हाँ, लास्ट जी, लास्ट ये ईयर। अच्छा। लास्ट से लास्ट ईद थी अच्छा, 19 की। जी। सो इट जी, वाज next। वन ऑफ देम। सादिया,
अच्छा ये मैं जिम जा रही थी तो लाइट बहुत अच्छी थी तो मैंने कहा चलो सेल्फी ले ली जाए। ये तब की है, ये जिम करने के बाद की। जी ये मेरी Cousin की कज़न शादी। की शादी थी, ये उसकी है और ये मेरा बेटा है माशाल्लाह। अब तो ये माशाल्लाह। बड़ा हो गया, इस वक्त ये मेरा ख्याल है 3 साल का जोड़ा पहना हुआ है, ड्रेस जो पहना हुआ है ये मेरी सास की शादी का था। अच्छा वंडरफुल, जी, और ये गरारा बहुत और खूबसूरत था, हाउ प्रिटी, बहुत अच्छा बहुत लग रहा है। प्यारा था। ये मैंने उनका पहना था, अपनी मदर इन लॉ का। सो रही हो आप क्या? हेलो, सो रही है? अच्छा ये मैं टीवीसी करके आई थी आउट ऑफ स्टेशन, हाँ। तो 3 बज रहे थे। अच्छा तो बस वो मैं बहुत नींद में थी, तो वो मेकअप आर्टिस्ट थी, वो पूछ रही थी सो रही है रही है नींद? क्या? जी नींद आ रही है। बहुत फैबुलस। वेरी नाइस। वैसे तो सादिया आपने बताया कि आपा के बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं, लेकिन कभी अगर ट्रोलिंग हो, जो कि होती है थोड़ी बहुत, तो कैसे डील करते हो उसके साथ? इग्नोर कर देते हो, ब्लॉक डिलीट करते हो या जवाब देते हो? नहीं, कोई बहुत ही बुरा कमेंट हो तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, और जब मेरा देख देख के दिमाग ख़राब हो जाए तो मैं 2-3 को जवाब भी दे देती हूँ। ओह अच्छा। लेकिन अम्मी तो बिल्कुल इग्नोर करती हैं। मेरा दिल करता है इग्नोर करने का, लेकिन मैं कहती हूँ कुछ लोगों को जवाब दे देना चाहिए। नेगेटिविटी बहुत हो गई बहुत है। ज़्यादा बहुत है ज़्यादा। मेरे ख्याल में। अब हमें नेक्स्ट ब्रेक लेनी चाहिए। बिल्कुल जी नाजरीन, तो ब्रेक में मैं हाँ जी जी नाजरीन कहीं नहीं जाएगा, बहुत मज़े की बातें हो रही हैं विद द डायनामिक डुओ, द मदर एंड डॉटर सबा फैसल एंड सादिया फैसल। सजी है कहकशां सितारों का जहां। तो अच्छा एक और बात मैं क्लियर कर दूं ना, सब कहते हैं हर वक्त अपने मामू, अपनी खाला, अपनी मुमानी, अपने भाई, अपनी कोई भाभियाँ, ससुराली? ससुराली कोई नहीं। एक्चुअली फैसल मेरे मामूजाद हैं। जाने कहाँ ले आई है, देखते देखते तुझे ये गलियां तेरी तरह खुशबू चले, तारे हमारी तरह आँखों में बसे। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाजरीन वेलकम बैक। सेटिंग हो गई आपकी? सब सही है? शुक्र है कुछ सब इसे सेट भी है? वेलकम बैक की है। ये बस डॉल बन के बैठ जाती है हाँ मेरे बस साथ। ये नहीं होता, मुझसे आसिम डांटते नहीं, अब तुम्हारी टर्न है, करो। होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम सोशल मीडिया के देख रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल्स हैं आप लोगों जी, और के। break- मस्ट क्लैप। थैंक यू। और ब्रेक में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली, जो कि मुझे पता नहीं था बिल्कुल आसिम। अच्छा हाँ, क्या? न्यूज़ टू मी। भाई सादिया का हिडन टैलेंट, ऑफ कोर्स। ये हिडन है या नॉट सो हिडन है? इंस्टा पे इसने लगाई हैं 1-2 वीडियोस अपनी। एक्चुअली मेरा भाई बहुत अच्छा सिंगर है, अरसलान। अरसलान, यस। तो वो मुझे मोटिवेट करता है कि चलो आप सिंगिंग करते हैं, जैमिंग करते हैं। हाँ। वो 1-2 दफ़ा करके वो वीडियो बना के डाल दी। वो कुछ नहीं बहुत अच्छी लोगों थी। को पसंद आ गया। हाँ बट आप मगर- दोनों सेल्फ टॉट हो या फिर वोकल कोचिंग और ये नहीं, सब कुछ भी ले self-taught। रही है? ओह, मेरा भाई wonderful. बहुत अच्छा गाता है, वो तो प्रॉपर पियानो, गिटार Oh, और really? सिंगिंग बहुत अच्छा। अच्छा हम आपको थोड़ी सी पुरानी यादें दिखाते हैं। एक क्लिप हमने ढूंढा है, आपके साथ शेयर करते हैं जी। ख़वातीन टाइम। और अब वक्त हुआ है ख़वातीन से मुतालिक मुल्की और गैर मुल्की ख़बरों का। वीकली न्यूज़ राउंड अप में सबा फैसल आज हमें क्या खबर देती हैं, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन टाइम में वीकली न्यूज़ राउंड अप के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सबा फैसल। वैसे ये तो बहुत होता होगा कि आप दोनों जब साथ बाहर जाते होंगे तो लोग बिलीव नहीं करते होंगे कि माँ बेटी हैं, है ना? अब तो लोगों को पता चल गया। अब तो पता चल गया, लेकिन पहले तो फ्रेंड्स या फिर बहनें या कजन्स यही समझते होंगे लोग। माशाल्लाह अम्मा तो एवरग्रीन है ना, तो माशाल्लाह वेरी होता ही नाइस। है, माशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले जो हिडन टैलेंट की बात कर रहे थे जी। तो आपकी तो पूरी फैमिली माशाल्लाह इज सो टैलेंटेड, पर एक ये आपका टैलेंट है सिंगिंग का, जिसका मैं कहता हूँ कि इतना अच्छा ये गाती है तो इसको परसू करना चाहिए एक्टिंग के साथ साथ, तो आप क्यों नहीं करती हैं इसको? ऑलरेडी इतना कुछ करी हूँ, मैं गाना भी गाऊँ? हाँ 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 बिल्कुल गाओ।
वो मैं कभी कभी जब गाना बहुत मुश्किल काम है और लेकिन इतनी खूबसूरत आवाज हो तो क्यों नहीं, है ना? लेकिन वो अब तो खुद को खुश करने के लिए ऑफ कोर्स खुद को खुश अच्छा, करने के लिए हमारे एक्चुअली क्या होता है कि जब भी गेट टुगेदर होती है, मुझे बहुत शौक है सबको इकट्ठे करने का, डिनर करने का। मेरे घर जब मैं जाती हूँ ना, मैं अपनी सारी पूरी फैमिली को इकट्ठा करती हूँ। तो अच्छा, एक और बात मैं क्लियर कर दूँ ना, सब कहते हैं हर वक्त अपने मामू, अपनी खाला, अपनी मुमानी, अपने भाई, अपनी भाभियाँ, ससुराली कोई नहीं। एक्चुअली फैसल मेरे मामूजाद हैं। तो जो तो खानदान है कि जो मेरे मामू हैं वो फैसल के चचा हैं, जो मेरी मुमानियाँ उनकी चचियाँ हैं, जो मेरी खाला है वो उनकी फुफियाँ हैं। तो खानदान एक ही है ना, तो इसलिए मैं अपने रिश्ते से मुतारिफ करवाती हूँ। तो जब सब इकट्ठे होते हैं फिर हम लोग एक गाने वाने का सब, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, मैं ये पूछने वाली थी, सिंगिंग का टैलेंट आपसे लिया है बच्चों ने? नहीं, मैं तो बहुत बेसुरी हूँ, वो फैसल गाते हैं बहुत अच्छा। अब्बू बहुत अच्छा गाते हैं, अब्बू तो प्रॉपर क्लासेस लेते हैं। जी, हारमोनियम पे एंड ड्रम। तो हमारे घर जब भी डिनर होता है ना, बस फिर एक बैठक होती है और सब गा रहे होते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में हमें फिर रिक्वेस्ट करनी चाहिए सादिया को कि चले हम आपको ये चॉइस देते हैं कि अपनी ही पसंद का कुछ थोड़ा सा हमें सुना दें। चलिए थोड़ा सा। हाँ, बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ, सिरहाने आसमां जाने कहाँ ले आई है। देखते देखते तुझे ये गलियां तेरी तरह खुशबू चले, तारे हमारी तरह आँखों में बसे। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ। ये आरज़ू थी कि दिल की ये दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ। ला 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 ला। वाओ, fabulous. वेरी नाइस। बहुत एनर्जी लगी। वाह, इस तरह से कभी लाइव बैंड के साथ गाया है पहले कभी? तो कभी कभी गा देती हूँ घर पे। How very वेरी interesting. नाइस। सादिया, तुम्हारे पे जब तुमने एक्टिंग में आई तो जो बहुत आजकल सोशल मीडिया पे होता है कि भाई मदर इज सच अ बिग स्टार, तो उसकी सपोर्ट की वजह से एक नेपोटिज्म का जो शुरू हो जाता है हमारे उस पर। बड़े अच्छा जवाब देगी अभी इसका। ओ तैयार है? हाँ, इसका मतलब ये एक्सपीरियंस हुआ है? ये एक्सपीरियंस हर वक्त होता है। ओ ये रियली? एक्सपीरियंस मतलब जाहिर बात है, अम्मा तो लेजेंड है, अब अम्मी तक तो पहुंचते हुए बहुत अरसा लगेगा। जहाँ जाऊँ, जिस सेट पे जाऊँ, चाहे शूट अपना कर रही हूँ फैशन का, चाहे ड्रामा, चाहे फिल्म। सवा फैसल की बेटी, आपकी जो अम्मा है ना, आपकी जो अम्मा है, अभी जाहिर बात है अब अम्मी का हम बिल्कुल जाहिर है नहीं मुकाबला कर सकते, लेकिन लोगों को ये लगता है कि अच्छा सबा फैसल की बेटी है या बेटा है इसलिए ये काम करे। हालांकि कभी अम्मी ने किसी को कहा ही नहीं कि मेरे बच्चों को लो, नेवर एवर। मुझे लगता है कि इस फील्ड में इफ़ यू डोंट हैव टैलेंट
यू कैन नॉट डू एनीथिंग। Absolutely. टैलेंट पे चलती है। और अगर दूसरी अम्मी बात है कि एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस अगर आपको मिल भी जाए तो हाँ। सस्टेन तो वही करता है कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो बिल्कुल। ऑफ कोर्स। और हमने कभी अम्मी से कहा भी नहीं, वैसे कह देते हैं कभी कभी, पहले कह देते थे, लेकिन अब हमें पता होता है कि अम्मी ने नहीं कहना, तो हमें होता है कि चले हम अपने ओन लेकिन पे वो कुछ जो आप करें। कहते हो मेकअप आर्टिस्ट, हाँ भाई अम्मा है, मैं भी हूँ सादिया फैसल, मुझसे जी, बात करें। ये अब ये होता है ना, अच्छा अम्मी वो सबा जी, हाँ ये सबा फैसल की बेटी, में कहती हूँ मेरा भी नाम है, मेरा अपना नाम है, मेरा नाम लो। मुझे पता है मैं सबा फैसल की बेटी हूँ, लेकिन मेरा अपना भी थोड़ी सी पहचान है। एब्सोल्युटली। अच्छा सादी, एक बात बताओ, जैसे कि आप कराची मूव हो गई काम के लिए, वुड यू एवर वांट टू डू सच अ थिंग, या तुम लाहौर में ही खुश हो? जब मैं अगर काम की ऐसी ज़रूरत पड़े कि यू फील के अगर काम की ज़रूरत पड़े तो फ्लेक्सिबिलिटी है? हाँ ज़रूर, क्योंकि जब मैं कराची आती हूँ ना, 3 दिन के लिए आऊँ, 2 दिन के लिए आऊँ, तो माशाल्लाह इतना काम होता है कि मुझे ज़ाहिर है 1-2 दिन बाद ट्रैवल करना होता है। तो मैं अम्मी से बल्कि वही कह रही थी, अगर मैं कराची आके बैठ जाऊँ ना तो काम बहुत होगा, ऑफ कोर्स बहुत होगा। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, अच्छा आप चली गई, आए तो बताएं, आए तो बताएं। हाँ, मैं यही पूछना चाहती थी, डू यू एवर फील कि बिकॉज यू लिविंग इन लाहौर के अक्सर ऐसा होता है कॉल आई, अच्छा आप लाहौर में चले, काम निकलता है हाथ से? काम निकलता है, बहुत निकलता है, बहुत निकलता है, क्योंकि अगर आप यहाँ रह रहे हो, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपने फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकना है तो फिर कराची बेहतर है, अगर आपने काम करना है यहाँ। क्योंकि अब ज्यादातर जो काम है वो वही सारा कराची सारा है। काम ही लाहौर फिल्म में का, हाँ, फिल्म का पहले फिल्म लाहौर में थी, होती ड्रामा इधर था, था। लेकिन अब तो फिल्म भी यही है, ड्रामा भी। अब मैं अपनी फिल्म का वैसे वेट कर रही हूँ, अच्छा। आपको भी मैं आज बता रही हूँ, तो फिल्म के बाद देखेंगे, या तो मुझे काम मिलेगा या फिर जो मिलता है वो भी खत्म होगा। So let's see। नहीं, मैंने बहुत तारीफें सुनी है। अच्छा, ये काम में से मैंने बड़ा खुल के किया, और बजाज भाई ने मेरी तारीफ भी बहुत की, तो मजा आया। अब पता है, once you're a film star then there's no looking back. हाँ, there's no looking back, absolutely. Take the next break please. जी नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, हमारी मज़े मज़े की बातें कंटिन्यूड रहेंगी। सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। सजी है कहकशां सितारों का जहां। नेम योर बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम द इंडस्ट्री। है इंडस्ट्री में फ्रेंड्स? सादिया खान। मेरी तो खब्बी आंख फड़कने लगी थी कि रब खैर करे, हाजरा आ गई है अचानक से फोन किए बगैर। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। भाई आसिम, जो ब्रेक में आपने प्रेपरेशन स्टार्ट कराई, ये तो कोई बहुत ही मज़े का सेगमेंट लग रहा है, एंड समथिंग न्यू। ऑफ कोर्स देखें, जब इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े स्टार्स हमारे शो पर आए हों तो उनके लिए फिर तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ती है। जी। और आसिम तो अपना पूरा होमवर्क कर कर आते हैं, लगता है प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं हाँ, वैसे। नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये अब हमारा लास्ट सेगमेंट है। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। तो इसमें व्हाट वी डू इज़ कि हम आप दोनों से 10-10 सवाल करेंगे, ठीक है? ठीक है। और उसमें जिसके जवाबात बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और एंटरटेनिंग होंगे, उनको हाशमी काजल की तरफ से एक LED 50 इंचेस का स्मार्ट टीवी मिलेगा। तो फिर तो बहुत सख्त मुकाबला है। बहुत सख्त मुकाबला, मतलब रैपिड फायर है? रैपिड फायर है। बीच में एक जो है क्वेश्चन इनके लिए मैंने स्पेशली तैयार, एक ट्विस्ट है बेसिकली। ठीक है जी? आप ready? चीटिंग ना करिएगा। नहीं, चीटिंग नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आसिम बहुत फेयर गेम प्ले करते हैं। हाँ, तो यू हैव टू बी वेरी इंटरेस्टिंग विद योर आंसर्स, मेक देम स्पाइसी। ठीक है, ठीक है। चलें नो जी। होल्डिंग बैक। आर यू रेडी? जी। चलें, सादिया तो आपसे शुरू करते हैं। आर यू रेडी? इंटरेस्टिंग, ठीक है। नेम वन अनोइंग हैबिट ऑफ योर्स। गुस्सा आना। गुस्सा तेज है? इफ यू कुड डू अ बिजनेस ऑफ योर ओन, तो किस चीज़ का बिजनेस है? I would be making my own gym. नेम योर बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम द इंडस्ट्री। है इंडस्ट्री में फ्रेंड्स? सादिया खान। अच्छा, how sweet. Are you a morning person or a night person? Morning person. Your childhood memory that is still fresh in your mind. हाँ, एक है मेमोरी। मेरा बचपन में कान में मैंने
मोती डाल ली थी, मोती डाल लिया था, वाइट पर्ल, तो वो डाल लिया। अम्मी अबू लेके मुझे ENT के पास, उसने कान से मोती निकालते हुए मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया। ओह माय गॉड, वो अभी तक फटा। ओह गॉड, ये चाइल्डहुड मेमोरी दैट आई विल नेवर फॉरगेट। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जो प्लान था करने का लेकिन कोविड की वजह से ऑन होल्ड रख दियो? आई वॉज डूइंग प्रिटी फाइन विद माई शूट्स, लाइंड अप थे बहुत शूट्स जो कि रह गए कोविड की वजह से। अच्छा, सबा फैसल एज एन एक्टर और सबा फैसल एज अ मदर? मदर। एन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ? लेट गो ऑफ थिंग्स, आजकल नेगेटिव थिंग्स। ओह वंडरफुल। Yes. आजकल का ऐसा कोई गाना जो कि स्टक इन योर माइंड? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अगर अपने आप को रेट करो तो 1 to 10 में हाउ कूल आर यू? 10 on 10। Oh, very nice. Okay, And with done. that we're done. Okay, lovely. Very nice. कुछ अच्छे थे, कुछ जरा No, you did. ओके, वेरी वेल। अच्छा जी, अब आपसे हम सवाल नहीं कर रहे, आपको हम एक स्क्रीन प्ले दे रहे हैं। ये जो दिया, हाँ जी, ये क्या है? हाँ ये देखिए क्या लिखा हुआ है इस पे। चश्मा लगा। हाँ जी, बिल्कुल लगाइए जी। इसमें तो आतका भाभी है। हाँ, तो बस ये आतका भाभी जो हैं ये हमारे साथ कुछ बातें कर रही हैं, तो आपसे सवालात तो कर रही थी, आपका बस यही है कि आप ये पढ़ दें। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो आप बोलेंगे हाँ दूसरा मैं, कैरेक्टर? हाँ हाजरा नहीं हूँ। Oh wow. हाँ सानिया आप देख लें, हाजरा का रोल मैं भी कर रहा हूँ। हाजरा तू तो इतनी बिजी होती है, आएगी अचानक तो परेशानी तो होगी ना मुझे। मेरी तो खब्बी आंख फड़कने लगी थी कि रब खैर करे, हाजरा आ गई है अचानक से फोन किए बगैर। नहीं नहीं भाभी, मैंने फ़ोन तो किया था, आपका फ़ोन बंद था। सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो काशिफ ने मुझे नवा नकोर फोन लेकर दिया है, अगला बेल देता नहीं तो यहाँ घंटी बज जाती है। बस हाजरा तुझे मैं क्या बताऊँ, बस इन्हीं फिक्रों की वजह से ना मुझे शुगर जो है ना अप हो गई है इतनी छोटी सी उम्र में। चल दफ़ा कर इन बातों को। हैं केक खा तू बादामों वाला, तेरे लिए मंगाया मैंने। कल रात की गाड़ी से सकीना को ले आए ये खुद। हाय मैं मर गई। हाय मकसूद अहमद से कहो कि अपने हत्थी मार दे हमें, कम ही मुकाए बीच में से ऐसी मनूस खबरें लेकर आ जाती है तू हाजरा मेरे पास है। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट पंजाबी में लिखा हुआ था, स्क्रिप्ट वैसे बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था। बीच में फिर हमें काशिफ निसार ने थोड़ी सी मुझे लिबर्टी दी कि बीच में कुछ अगर आप अपना पंजाबी लैंग्वेज का फायदा तो था, कहीं कहीं कुछ आप अपना डालना चाहे तो बड़ा मज़ा आया मुझे तो बहुत मज़ा हाँ, आया। और बहुत अरसे के बाद एक ऐसा सीरियल हमें देखने को मिला जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, 4 औरतों की ये कहानी थी और इसमें बड़ा एक पीटीवी का टच था, जैसे पीटीवी के प्लेस होते थे। हाँ। और इसमें पूरे जो कैरेक्टराइजेशन थी 4 औरतों की, उसके बाद मकसूद साहब की कहानी और बड़ी स्ट्रॉन्ग औरतें दिखाई गई हैं। एक्चुअली ये ड्रामा जब मेरी काशिफ निसार से भी बात होती है, हमारे जो डायरेक्टर हैं बहुत ही ब्रिलियंट हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके क्रेडिट पर सारे ही बड़े ज़बरदस्त ड्रामे हैं। तो मैं उनसे यही कहती थी, मैं कहती थी मुझे सोशल मीडिया का नहीं पता लेकिन समझदार लोगों को ड्रामा बहुत अच्छा था। बहुत। तो ये समझदार लोगों का ड्रामा था, धीमा ड्रामा था। हाँ। डायलॉग्स बहुत अच्छे थे और डायलॉग डिलीवर करने वाले जो आर्टिस्ट थे, अब हाजरा बल्कि सकीना जिसने किया, हदीका ने फर्स्ट टाइम, हाँ बहुत आला तो किया। बड़ा ज़बरदस्त। फिर मेरा तो ये होता था कि मेरे सामने बैठे होते थे नुमान इजाज, सानिया सईद। सानिया ने एक दफ़ा कहा सबा मेरा ये जो कंधा है ना ये रह गया, मैं मार मार के ना बातें करती थी। तो ये सब बैठे होते थे और जिस दिन मैं जाती थी तो सब मज़े से बैठे। मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं याद कर रहे स्क्रिप्ट? कहते हैं आज आतका भाभी हैं, तो आज से वो बोलेंगे हम सुनेंगे। तो बस सब सुनते थे और सिर्फ मैं बोलती थी और मैं बोलती थी और मैं बोलती थी। वाओ, व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस। अच्छा जी, तो अब जो ज्यूरी है वो फैसला कर चुकी है कि जो आज के हमारे सेगमेंट के जो विनर हैं, ऑब्वियसली अम्मी ने होना था क्योंकि उन्होंने डायलॉग्स बहुत अच्छे बोले। मुझसे क्यों नहीं आज की क्वेश्चन विनर किया आप है लोगों और ने? जिनको हाशमी काजल की तरफ से 50 इंचेस का LED स्मार्ट टीवी जा रहा है वो है सबा फैसल। बहुत शुक्रिया हाशमी काजल वालों का, उन्होंने मुझे 50 इंच का LED स्मार्ट लेटेस्ट। हाँ जी, और जो हमारे रनर अप हैं वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, उनको ये मुसरत मिसबा की तरफ से उनके ये मेकअप के गिफ्ट बॉक्स हैं। हाँ जी, थैंक
और ये मुसरत मिसबा का आपके लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुसरत मिसबा की डेपिलिक्स की टीम जो है वो हमारी सीजन 2 की ऑफिशियल मेकअप पार्टनर है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? As always, I would like to thank the entire team जो वो आते हैं और हमें तैयार करते हैं. They make us all look gorgeous. Thank you so much. और इसके साथ साथ मैं ये भी as always mention करना चाहूँगी, आपने ये इनका गिफ्ट पैकेज देखा तो आपने कहा कि we already have it. I don't think there's anyone in Pakistan who is not using their products. तो मैं तो हमेशा से इन्हीं की, और मैं बल्कि शॉर्टेज हो जाती है तो मैं फिर मुसरत को डायरेक्ट करती हूँ कि मुझे ये भिजवा दें फ़ौरन। मेरा भी इनके प्रोडक्ट्स के बगैर गुजारा नहीं है, सच्ची बात है। हाँ। अच्छा जी, और ये एक और गिव अवे है ये काजल हाशमी की तरफ से, क्योंकि सादिया को टीवी नहीं मिला तो ये गिव अवेज जो है ये आपके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए जी, विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर शो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, इतना अच्छा लगा, टाइम का पता ही नहीं लगा कि आपका शुक्रिया बुलाने का। आपको कैसा लगा शो पर, ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह के आपने सवाल किए वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और हमेशा से मुझे पीटीवी पर आकर पीटीवी का शो करना, पीटीवी के लिए अपनी सर्विसेज देना हमेशा अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया। सादिया, योर थॉट्स ऑन बीइंग ऑन द शो? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और मैंने आपका शो देखा है और मैं हमेशा से चाहती थी कि हम लोग आपके शो पर आएँ, और आज आप लोगों ने बुला लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत लाइवली था, फील ही नहीं हुआ 1 घंटा कैसे गुजरा। सो आई हैड अ वेरी गुड। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम लोग इजाज़त चाहेंगे अपनी व्यूअर्स से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए सेलिब्रिटी स्टार्स के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक स्टार एंड स्टाइल ओनली ऑन पीटीवी होम। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।